जब भी आप अपने कैमरे को बाहर निकालते हैं फोटोग्राफी करने के लिए, या तो आपकी पिक्चर्स अंडर एक्सपोज आती हैं या आपकी पिक्चर्स ओवर एक्सपोज आती हैं, एंड यू स्ट्रगल अ लॉट टू गेट दैट परफेक्ट एक्सपोजर दैट यू ऑलवेज वांट फ्रॉम योर कैमरा। सो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम अभिषेक है। आई एम अ कमर्शियल फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर बेस्ड आउट ऑफ बुडापेस्ट, एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर यूरोप के अंदर। हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। इसके पहले आई वाज इन इंडिया एंड आई हैव डन इमेंस एंड एक्सटेंसिव फोटोग्राफी इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल, एविएशन एंड लाइफस्टाइल विद वेरियस ब्रांड्स। आई हैव ऑल्सो कंडक्टेड लॉट ऑफ फोटोग्राफी वर्कशॉप्स फॉर ब्रांड्स लाइक निकॉन, पैनासोनिक, और शायद आप में से कुछ लोगों ने मेरी फिजिकल वर्कशॉप्स भी कोविड से पहले कभी ना कभी अटेंड करी होगी, खासकर निकॉन और पैनासोनिक की अगर आप यूजर हैं। और अगर आप निकॉन यूजर और आपके पास पुराना डीएसएलआर है तो उसके साथ जो ट्यूटोरियल वीडियो सीडी आती थी उसमें भी शायद आपने मुझे देखा हो। सो ये यूट्यूब चैनल मेरे 15 साल के फोटोग्राफी करियर का एमलगमेशन है। मैंने जो कुछ भी सीखा इन 15 सालों में उन सारी चीज़ों का निचोड़ है ये चैनल। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे वीडियोज़ के जरिए मैं आपको हर वो चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँ जो मैंने अपने असाइनमेंट्स के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ड्यूरिंग माई वर्कशॉप्स, ड्यूरिंग माई फोटोग्राफी एक्सपेडिशंस, मैंने जो कुछ भी सीखा है इन वीडियोज़ के थ्रू मैं उनको पास ऑन करने की कोशिश करूं। कैमरे में एक्सपोजर कॉम्पनसेशन एक ऐसा फीचर है जिसको अगर आप अच्छे से समझ लें तो ना कभी आपकी पिक्चर अंडर एक्सपोज जाएगी, ना कभी आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज जाएगी। हाँ, टेक्निकली अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं जो अंडर एक्सपोज पिक्चर हो वो बेकार हो या वो पिक्चर एस्थेटिकली गलत हो। कई बार डेलिबरेटली कई सिचुएशंस में हमको फोटोग्राफ को अंडर एक्सपोज करना पड़ता है टू गेट दोज ड्रामेटिक लुक, और कुछ केसेस में हमको पिक्चर को ओवर एक्सपोज भी करना पड़ता है टू गेट डिटेल्स ऑन योर सब्जेक्ट। सो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन एक ऐसा फीचर है जो आपको ये करने में बहुत हेल्प करता है। सो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को समझने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो फीचर है ये काम करता है सारे सेमी ऑटोमेटिक मोड्स पे, जैसे कि प्रोग्राम्ड ऑटो, शटर प्रायोरिटी ऑटो, अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो, ये जितने भी सेमी ऑटोमेटिक मोड है। इनफैक्ट ऑटो मोड पे भी ये काम करता है। मैनुअल मोड पे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन काम नहीं करता। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है जो कि वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप मैनुअल मोड पे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन यूज करना चाहते हैं तो वो मैं डेफिनेटली उस एक्सेप्शन को वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। बट अभी के लिए चलिए बात करते हैं, जब आप शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड पे शूट करते हैं, या कैनन में इसको टीवी बोला जाता है, बाकी कैमराज एस यूज करते हैं, एस मोड पे जब आप शूट करते हैं तो होता क्या है बेसिकली, अगर एक पॉइंट पे अभी आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के बारे में ना सोचे तो जनरली शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड पे होता क्या है कि कैमरा आपको कंट्रोल देता है शटर स्पीड कंट्रोल करने का, अपर्चर कैमरा ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, अपर्चर का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। हाँ, आईएसओ जो है उसको आप ऑटो पे भी डाल सकते हैं और मैनुअल भी रख सकते हैं। तो अभी हम फर्ज करते हैं कि आपका आईएसओ मैनुअल पे ही है और जो कैमरा आप शटर स्पीड चेंज कर रहे हैं ना, किसी वजह से आपको एक एक्स शटर स्पीड पे ही फोटोग्राफ लेनी है, आप उस शटर स्पीड से डिविएट नहीं करना चाहते, आपको वही शटर स्पीड रखनी है। आपने पिक्चर खींची और आपकी पिक्चर आ गई अंडर एक्सपोज। ना इस सिनेरियो में जब आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का यूज करेंगे, जो आपका लाइट मीटर है वो उस पर उधर आप देख सकते हैं। ये लाइट मीटर आपको कैमरे के स्क्रीन पे भी दिखाई देता है और व्यू फाइंडर में भी। तो यहाँ पे जब आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन को दबा के डायल को रोटेट करेंगे ना, कुछ कैमराज में सिर्फ डायल होता है, कुछ कैमराज में आपको बटन दबा के डायल को रोटेट करना होता है, तो डिपेंडिंग ऑन विच ब्रांड ऑफ कैमरा यू आर यूजिंग। तो जब आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो अपर्चर है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि कैमरे का कंट्रोल जो है वो अपर्चर पे है, शटर स्पीड का आपके हाथ में है। अब शटर स्पीड को आपने फिक्स रखा है। याद रखिए एक्सपोजर ट्रायंगल के हिसाब से शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, ये तीनों पैरामीटर बहुत जरूरी है एक्सपोजर को सही रखने के लिए। क्योंकि शटर स्पीड का कंट्रोल आपके हाथ में है, कैमरे के पास कोई जरिया ही नहीं है सिवाय अपर्चर चेंज करने के कि आपके एक्सपोजर का जो कमांड आपने दिया एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का, उसको चेंज करने का एक ही तरीका है कैमरा के पास, वो है अपर्चर को चेंज करे। नाउ अगर अंडर एक्सपोज आई है तो नॉर्मली कैमरे का जो अपर्चर है वो आप देखेंगे वो वाइड होता चला जाएगा, और अगर आप ओवर एक्सपोज पिक्चर खींच रहे हैं और आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन करके आप अंडर कर रहे हैं तो नॉर्मली जो अपर्चर है वो स्मॉल होता जाएगा, जिसको हम हायर एफ नंबर भी बोलते हैं। नाउ दोनों ही सिनेरियोज में याद रखिए जब
F नंबर ब्लिंक करने लगे, अगर आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन यूज कर रहे हैं, चाहे आप अंडर एक्सपोज करने के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे आप ओवर एक्सपोज करने के लिए यूज कर रहे हैं, जब F नंबर ब्लिंक करने लगे मतलब वो अब कैमरे की अपर लिमिट पे पहुंच चुका है, उससे ज्यादा एक्सपोजर अब आपको नहीं मिल पाएगा। कैमरा आपको कह रहा है कि भैया देखो ये वाइडेस्ट अपर्चर मैं खोल सकता हूं तुम्हारे लिए, इसके बाद अब तुम चाहे कितना भी एक्सपोजर कॉम्पनसेशन अप्लाई कर लो, एक्सपोजर तुम्हें वही मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड की, ए मोड की। नाउ ए मोड में क्या होता है, कैमरा आपको कंट्रोल देता है कि आप अपर्चर को कंट्रोल कर पाएं, और जो शटर स्पीड का कंट्रोल है कैमरा के हाथ में रहता है। सिमिलरली आपने डिसाइड किया कि आपको एक सेट अपर्चर पे ही पिक्चर चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, आप उस अपर्चर को चेंज नहीं करना चाहते, तो जब भी आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कैमरा शटर स्पीड को ऑल्टर करेगा। ना यहाँ पे भी वही कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि एक लेवल तक, एक लिमिट तक ही शटर स्पीड को चेंज किया जा सकता है टू गेट द डिजायर्ड एक्सपोजर। उसके बाद जब शटर स्पीड ब्लिंक करने लगे तब आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन अब काम नहीं करेगा। नाउ अब बात करते हैं मैनुअल मोड की। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मैनुअल मोड पे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन काम नहीं करता। यस, मैनुअल मोड पे कैमरे का जो लाइट मीटर है, जो प्लस और माइनस और बीच में जीरो जो दिखाता है, वो आप व्यू फाइंडर में भी देख सकते हैं, वो आपको दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से, चाहे आप शटर स्पीड चेंज करके, चाहे अपर्चर चेंज करके, चाहे आईएसओ चेंज करके, चाहे तीनों चीजों को ऑल्टर करके टू गेट द राइट एक्सपोजर। नाउ राइट एक्सपोजर की कोई डेफिनेशन नहीं है। राइट एक्सपोजर की कोई डेफिनेशन इसलिए नहीं है कि जब भी आप कैमरा मीटर को जीरो पर लगते हैं, सपोज आपने शटर स्पीड चेंज किया, अपर्चर चेंज किया, आईएसओ चेंज किया और मीटर जीरो रीड कर रहा है, वो टेक्निकली सही एक्सपोजर हो सकता है बट एस्थेटिकली नहीं ना, क्योंकि आपके कैमरे का लाइट मीटर जीरो दिखा रहा है, दैट मींस वो 18% ग्रे रीड कर रहा है। 18% ग्रे का मतलब है थोड़ा सा डिटेल्स इन द शैडो एरिया, थोड़ा सा डिटेल्स इन द हाईलाइट्स एरिया, ब्राइटर एरिया, तो बीच में कहीं कैमरा खड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज दिखे, थोड़ी सी ड्रामेटिक दिखे, तो आप अंडर एक्सपोज करते हैं, मे बी आप शटर स्पीड बढ़ाएंगे या अपर्चर को और ज्यादा स्मॉल करेंगे या आप आईएसओ को और कम करेंगे, या आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज दिखे, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप बैकलाइट पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, पीछे से सनलाइट आ रही है, अब चेहरे पे पूरी तरीके से शैडो है बट आपके पास कोई जरिया नहीं है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करें, चाहे बैकग्राउंड भले ही ब्लोन आउट हो जाए चलेगा बट फेस पे डिटेल्स आनी चाहिए, तो आप शटर स्पीड को या तो कम करेंगे या अपर्चर को और वाइड करेंगे या आईएसओ को और बढ़ाएंगे टू गेट दैट ओवर एक्सपोज शॉट ना। ये सिर्फ कुछ सिचुएशंस है जहां पे आप नहीं चाहते हैं कि कैमरे का लाइट मीटर जीरो रीड करे। तो देयर आर सिचुएशंस एंड मेनी सिचुएशंस जहां पे आपको डेलिबरेटली अंडर एक्सपोज करना पड़ेगा और डेलिबरेटली ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा। इसीलिए मैनुअल मोड पे कैमरा आपको फुल कंट्रोल देता है वो करने के लिए ना, क्योंकि सारे पैरामीटर्स मैनुअल मोड पे आपके हाथ में है, शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, तो कैमरे के पास तो किसी चीज का कंट्रोल है ही नहीं। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन अगर आप यूज भी करना चाहेंगे तो उसका इफेक्ट आपको पिक्चर्स में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कैमरा के हाथ में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसको वो चेंज कर पाए। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था एक एक्सेप्शन है जहां पे आप चाहते हैं कि एक्सपोजर कॉम्पनसेशन मैनुअल मोड में भी इस्तेमाल हो पाए, वो है अगर आप आईएसओ को ऑटो पे डाल दें। नाउ जैसे ही आप आईएसओ को ऑटो पे डालेंगे मैनुअल मोड में, आप देखेंगे आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अब आपने एक पैरामीटर कैमरे के हाथ में दे दिया है जिससे कैमरा अब आपको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के हिसाब से राइट एक्सपोजर जो आपको चाहिए वो एक्सपोजर देने में सक्षम है। नाउ अगर आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं तो एक चीज मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा कि जब भी आप पिक्चर लें, खासकर जब आप ओवर एक्सपोज कर रहे हो यूजिंग एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, तो प्लीज हिस्टोग्राम का इस्तेमाल जरूर करें, या कुछ कैमराज में जो होता है वो हाईलाइट ब्लिंकर्स होता है कि जो ओवर एक्सपोज एरिया हो गए हैं वो ब्लिंक करने लगते हैं, उनका इस्तेमाल करें या हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करें। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कहाँ पे ओवर एक्सपोज हो रहा है और ऐसे एरियाज जो आपको चाहिए कहीं वो तो ओवर एक्सपोज नहीं हो रहे, क्योंकि फोटोग्राफ अंडर एक्सपोज हो जाए थोड़ी चलेगा, यू कैन स्टिल रिकवर अगर आप रॉ में शूट करें, बट अगर ओवर एक्सपोज हो जाए तो इट इज लाइक कि खाने में नमक ज्यादा पड़ गया हो। ना खाने में नमक ज्यादा पड़ जाए तो हाँ, देयर आर वेरियस मेथड कि आप थोड़ा उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, बट जब एक बार नमक ज्यादा पड़ गया तो पड़ गया, नमक कम है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ कम नमक वाली डिश होती है, बट अगर
ओवर एक्सपोज हो गया, वो ज्यादा नमक वाली डिश होती है, तो उसको ठीक कर पाना, उधर से हाइलाइट्स में से डिटेल्स को रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का भी यूज वाइजली करना चाहिए आपको। जब भी आप करें, हिस्टोग्राम को जरूर रेफर करें कि हिस्टोग्राम ओवर एक्सपोज हाइलाइट्स वाली साइड चिप तो नहीं कर रहा है, चिपक तो नहीं रहा है। अगर चिपक रहा है दैट मींस आपका वहां उन एरियाज से डिटेल्स उड़ने वाले हैं। नाउ डिपेंड करता है क्या वो एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पोर्ट्रेट ले रहा हूं, पीछे बैकग्राउंड बहुत प्लेन है और कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, मैं पर्सनली होने दूंगा क्योंकि बैकग्राउंड मेरे लिए वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बट काफी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे चेहरे पे आप देखेंगे कि ओवर एक्सपोज हो रहा है और बाद में जब आप कंप्यूटर पे खोलते हैं उधर से डिटेल्स निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके कैमराज में हाईलाइट ब्लिंकर्स भी हैं तो उनको भी आप ऑन कर सकते हैं। जीब्राज भी हैं, उनको भी ऑन कर सकते हैं। जीब्रा इज अनदर मेथड जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को भी वाइजली यूज करिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको यूज करने के चक्कर में आप अपनी पिक्चर्स में से डिटेल्स खो दें। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज मीटरिंग मोड से रिलेटेड मेरा वीडियो जरूर देखिए, जहां पे भी मैंने एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का थोड़ा सा जिक्र किया था एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद वेरियस मीटरिंग मोड्स। तो वो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी देखिए। एंड प्लीज लीव योर कमेंट कि आपको और क्या देखना पसंद है और किस चीज पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो pretty soon. Until next time, bye for now. And yes, photography is all about practicing. Go out, practice. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपनी स्किल को पॉलिश कर पाएंगे।